हेलो दोस्तों, तिवारी कोचिंग क्लास यूट्यूब में मैं फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूं। और आज मैं आपके लिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं जो आपके लिए हर दिन यूजुअल है। आप उसको हर दिन यूज करते हैं। हर दिन में कई बार आपको ये बताना पड़ता है। जो टॉपिक आज मैं आपके सामने लेके आया हूं, आज का टॉपिक है लर्न हाउ टू टेल द वॉच। घड़ी कैसे बताया जाए, घड़ी कैसे बताए, समय कैसे बताएं। आप पूछने के लिए तो लोग पूछ सकते हैं व्हाट इज द टाइम। पूछने के लिए सिर्फ इतना ही पूछा जा सकता है व्हाट इज द टाइम। व्हाट इज द टाइम, समय क्या है। इस तरह से लोग पूछ सकते हैं कि आपकी घड़ी में समय क्या है, आपके मोबाइल में समय क्या हुआ है। तो अगर इस तरह से है तो आप यहां व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच या मोबाइल, जो भी आपका मीन्स है जिसके थ्रू आपसे पूछा जा रहा है टाइम के विषय में, आप इसको यूज कर सकते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, कुछ लोग इन का प्रयोग कर लेते हैं आपकी घड़ी में, जबकि वो गलत है। इन नहीं, घड़ी के द्वारा बताया जाता है, मोबाइल के द्वारा बताया जाता है, क्लॉक के द्वारा बताया जाता है, न कि उसमें बताया जाता है। वो बताता है और कहा कि हाउ टू टेल द वॉच, घड़ी हाउ टू सी द वॉच नहीं, मैं घड़ी देखना जानता हूं। अगर इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, वो कहते हैं आई नो हाउ टू सी द वॉच, जबकि बिल्कुल रॉन्ग है। वो सेंटेंस इंग्लिश का बिल्कुल रॉन्ग है। आपको क्या कहना है, आपको कहना आई नो हाउ टू टेल द वॉच। घड़ी को टेल करते हैं, वॉच को टेल करते हैं, वॉच को सी नहीं करते। भाई जो घड़ी बताना नहीं जानता वो भी आसानी से घड़ी देख सकता है। सपोज दैट मैं इसका प्रयोग नहीं करना जानता लेकिन इसको देख सकता हूं, इस मार्कर को देख तो सकता हूं। इसका यूज किसके लिए किया जाता है ये नहीं जानता, लेकिन इसको देख तो सकता हूं। तो देखने और बताने में अंतर है। तो घड़ी बताया जाता है, इसलिए आई नो हाउ टू टेल द वॉच, आई नो हाउ टू सी द वॉच, ये बिल्कुल गलत है। तो आज की जो वीडियो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका आप कुछ समय तक अगर ओरली प्रयोग कर लेते हैं तो आप इंग्लिश में काफी अच्छे तरीके से घड़ी बताना जान जाएंगे। मैं इस कम समय की वीडियो में घड़ी को किस तरह से देखते हैं, कैसे बताते हैं, सब कुछ मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। पहला फार्मूला नंबर 1। फार्मूला नंबर 1 आप देखिएगा, इतने बजकर इतने मिनट पास आवर। कहने का मतलब बजकर है तो 5 लगा लेते हैं। जैसे 5 बजकर 10 मिनट, 5 बजकर 10 मिनट, तो मिनट कितना हुआ 10 मिनट, तो 10 मिनट बजकर 5 o'clock। आप कह सकते हैं ना, अगर हमने कहा कि 5 बजकर 10 मिनट, अगर हमने कहा तो आप क्या कह सकते हैं, आप आसानी से कह 10 मिनट है तो 10 मिनट बजकर 5 o'clock। आपने लिखा 5 बजकर 10 मिनट 10 मिनट 5 o'clock। 2 बजकर 20 मिनट 20 मिनट 5 o'clock। इस तरह से बजकर है तो हम 5 का प्रयोग कर लेते हैं, बजकर है तो 5 का प्रयोग कर लेते हैं। फार्मूला नंबर 1 में इसके थ्रू बहुत सारे सेंटेंस आपको मिलेंगे, हमेशा आप यूज करते रहते हैं। अब यहां देखिएगा एक बात और, ओ क्लॉक। आपके दिमाग में आता होगा कि क्लॉक का मतलब जानते हैं, क्लॉक का मतलब आवर, वो जो टाइम शो करता है घड़ी। तो 5 बजकर 10 मिनट 10 मिनट 5 o'clock। इस तरह से बहुत सारे सेंटेंस जो हैं इसके थ्रू हम ट्रांसलेट कर सकते हैं, इसके थ्रू हम टाइम को बता सकते हैं। अब यहां देखिए मैंने आपसे बताया ओ क्लॉक। क्लॉक का मतलब क्या होता है, क्लॉक का
दीवार पे जो आप घड़ी लगाते हैं वही क्लॉक होता है। जो रिस्ट में लगाते हैं, जो कलाई में लगाते हैं, उसको वॉच कहते हैं। रिस्ट वॉच होता है, वॉल क्लॉक होता है। दीवार पर जो घड़ी लगाते हैं उसको हम क्लॉक कहते हैं। तो आवर उसके लिए आया हुआ है, लेकिन ओ का मतलब क्या हुआ? ओ क्लॉक को अगर हम इसको डिफाइन करें, ओ क्लॉक को इसका मतलब होता है ऑफ द टाइम। ओ क्लॉक अगर डिफाइन करने हो तो इसका मतलब क्या होता है? ऑफ द टाइम। ये ऑफ द टाइम है, ऑफ द टाइम, क्लॉक का ऑफ द टाइम। तो ओ आपने आइडेंटिफाई किया, वो क्या है? तो ओ क्लॉक लगा के बना देते हैं। अब इतने बजने में इतने मिनट अगर है तो मिनट पहले, फिर 2, उसके बाद तब आवर लगा लेते हैं। जैसे 6 बजने में 5 मिनट बाकी है, तो 5 मिनट बजने में है 5 मिनट, तो बजने में कितने? 5 मिनट, 5 मिनट टू 6 o'clock, 5 मिनट टू 6 o'clock। 10 बजने में 2 मिनट बाकी है, तो 2 मिनट्स टू 10 o'clock। इस तरह से हम आसानी से घड़ी बता सकते हैं। कोई हमसे पूछता है व्हाट इज द टाइम, हम घड़ी आसानी से बता सकते हैं कि क्या क्या टाइम हुआ है। इंग्लिश में आसानी से हम घड़ी बता सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ 15 मिनट्स वॉच मैं बता रहा हूँ, टाइम के सिलसिले में बता रहा हूँ कि टाइम के लिए मैं क्या, 30 मिनट्स को हाफ बोलते हैं। जैसे 60 मिनट इक्वल टू 1 आवर, यहाँ 15 मिनट्स क्वार्टर पास्ट 1 आवर। ये क्वार्टर 1 आवर होता है, 1 घंटे का 4 चौथाई होता है। तो यहाँ 15 मिनट बताया बराबर क्वार्टर। 15 मिनट को क्या कहते हैं? क्वार्टर कहते हैं। 30 मिनट को क्या कहते हैं? हाफ कहते हैं। जैसे 6:30 हुए हैं, तो आप क्या कर सकते हैं? हाफ पास्ट 6 o'clock, 6 बजकर, तो बजकर यहाँ 6:30, तो यहाँ हाफ लगा सकते हैं 30 मिनट के लिए, 30 मिनट के हाफ लगा सकते हैं, तो हाफ पास्ट 6 o'clock। उसी तरह से क्वार्टर 15 मिनट के लिए से 15 मिनट, 6 बजने में 15 मिनट बाकी है, 6 बजने में 15 मिनट बाकी है, तो बाकी बजने में 2 यहाँ, तो 15 मिनट्स को हम क्वार्टर कर सकते हैं। तो क्वार्टर टू 6 o'clock, क्वार्टर टू 6 o'clock। एग्जाम्पल आपको दिखा देते हैं, जैसे 2:30 2:30 हुए। आप कह सकते हैं 30 मिनट्स को आप क्या कहेंगे? हाफ कहेंगे। पास्ट 2 o'clock। तो आप चाहे 30 मिनट कहें चाहे आप हाफ, लेकिन हाफ ही आप करेक्ट होगा। हाफ पास्ट 2 o'clock, हाफ पास्ट 2 o'clock। अगर क्वार्टर हो, जैसे पौने 3 बजे, अब पौने 3, पौना का मतलब जानते हैं, वही क्वार्टर। तो पौने का मतलब कम, बजने में कम, इस तरह से पौना, क्वार्टर टू 3 o'clock, क्वार्टर 3 o'clock। 4:15 बजे हैं, सवा 4 बजे है, इसका क्वार्टर, अब बजकर है तो पास्ट, क्वार्टर पास्ट 4 o'clock।
आसानी से हम इसको लिख सकते हैं। तो घड़ी देखना बहुत ही आसान है। आप चाहें तो आज ही की क्लास में, आज ही की प्रैक्टिस से आसानी से आप इंग्लिश में घड़ी देखना बता सकते हैं। घड़ी आप देख के बता सकते हैं। कोई आपसे पूछता है व्हाट इज द टाइम, आप आसानी से जितना भी वजह हो उतना आप बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप ये भी जानते रहिए रात 12 से दिन के 12 बजे तक को क्या है, रात 12 से दिन के 12 बजे तक क्या कहते हैं, एंटी मेरिडियन कहते हैं। एंटी मेरिडियन क्या कहते हैं, एंटी। ये मेरिडियन क्या है, लैटिन भाषा का है, ये मिड डे लैटिन भाषा का मेरिडियन है, इसको हम मिड डे कहते हैं। मिड डे चाहे वो नाइट का हो चाहे डे का, मिड डे होता है एंटी मेरिडियन। और दोपहर के 12 बजे से रात के 12 बजे तक को क्या कहते हैं, पोस्ट मेरिडियन कहते हैं। ये पोस्ट मेरिडियन, पोस्ट मेरिडियन जिसको हम अब एंटी मेरिडियन को हम एएम भी कहते हैं और पोस्ट मेरिडियन को हम क्या कहते हैं, पीएम। तो कभी कभी आपने देखा होगा जैसे सुबह के 10 बजे हैं, सुबह के 10 बजे हैं तो आप कह सकते हैं 10 o'clock इन द मॉर्निंग, आप ऐसे भी कह सकते हैं। अगर इसको और छोटे में कहना चाहें तो आप कह सकते हैं 10 AM। और मैं बता रहा हूं 10 AM 10 बजे हैं सुबह के, 10 AM रात के 10 बजे हैं 10 PM, इतना आप कह सकते हैं 10 AM 10 PM। रात के 10:15 बजे हैं, 10 PM, 10 o'clock at night, इतना ना कह करके आप कह सकते हैं 10 PM। सुबह के 9:45 बजे हैं, 10 AM, 10 o'clock इन द मॉर्निंग, ऐसा ना कह करके हम 10 AM कह सकते हैं। तो AM और PM, AM और PM ये क्या होता है मैंने आपको बता दिया। रात 12 से दोपहर के 12 बजे तक का जो समय होता है उसको हम एंटी मेरिडियन कहते हैं, जिसको हम AM से दर्शाते हैं, देखा होगा आपने। और दोपहर के 12 बजे से रात के 12 बजे तक का जो समय है उसको हम पोस्ट मेरिडियन कहते हैं। अब मेरिडियन मैंने बताया लैटिन भाषा का है जिसका मीनिंग होता है मिड डे। तो आसानी से आपको घड़ी देखना बता दिया गया, कैसे कुछ ऐसे ट्रिक्स आपको बता दिए गए हैं जिसको फॉलो करके आसानी से आप अंग्रेजी में घड़ी बता सकते हैं। फार्मूला को याद रखिएगा, फार्मूला को दिमाग में रखेंगे और एक बार जहां 2 3 4 दिन प्रैक्टिस आप करेंगे, अगर घड़ी अंग्रेजी में बताना आप सीखेंगे, बताने लगेंगे तो आसानी से आपकी हैबिट बन जाएगी और ये फ्लुएंटली आप बताना सीख जाएंगे। ये आपका मैंने क्लॉक बनाया था। अब देखिए क्या है, ये आपका क्या बिग हैंड, घड़ी की सुई जो होती है, जब क्लॉक या वॉच की जो सुई होती है उसको हम हैंड कहते हैं। बड़ी वाली को बिग हैंड कहते हैं, छोटी वाली को स्मॉल हैंड कहते हैं। छोटी वाली को स्मॉल हैंड और बड़ी वाली को बिग हैंड। तो ये आप जानते रहिएगा। आशा करता हूं कि आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा होगा और आप इससे बहुत कुछ सीखे होंगे। थैंक यू।